इन नारी ने, इस नारी ने ही अब तक हमको अंजना वन, मैना वन सम्मान दिया। इस नारी ने ही सीता वन, द्रौपदी वन, सीतों देवों का आसन हिला दिया। इस नारी ने देखो, इस नारी ने देखो कितने हमको उपहार दिए। और रही ग्रह में तो ग्रह नारी बनी और बनकर नारी को सम्मान दिया, बनकर आरिका वन नारी को सम्मान दिया। क्योंकि लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है। हमने कि कौन कहता है नरक का द्वार है? अरे सारे तीर्थंकर संत अरिहंतों को यदि धरती पे लाती है तो नारी होती है। लोग कहते हैं कि उसका हित करो, नारी दोहिता होती है। हमने कही नारी दो कुलों का हित करती है, पितृ कुल को भी पवित्र करती है और पति के कुल को भी पवित्र करती है। सिर्फ कुल को पवित्र नहीं करती है, उसको वंश का चलाने के लिए कहते हैं सच पूछो वो सब कुछ देती है। तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है। हमने कही द्वार है तो वो तो कहीं जाता ही नहीं, दरवाजा, दरवाजा कहीं नहीं जाता। लोग यूँ दरवाजे के माध्यम से कहीं चले जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नारी नरक का द्वार नहीं है। सीता को आपको पता है, जिस समय सीता जी नहीं थी तो उन्हें यज्ञ करने की राम को सुविधा नहीं थी, सीता मिट्टी की बनाना पड़े। मैंने माना कि नारी चाहे तो पति को, नर को नारायण बना दे, लेकिन नारी यदि विरोधी हो जाए तो फिर नर को खाक में मिला दे। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना दे तो नारित्व को सफल कर देती है। और आप आज नारियों का सम्मान देख रहे हैं, जिन बेटियों को देख रहे हैं, आपका दिल आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है और राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझ लेना तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है, तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। आपका दिल नहीं कांप जाता कि तुम कहाँ कीचड़ में फंसे हो और तुम्हारे बीच की एक कोमल कलियां आज फूल बनने को आतुर हैं। और फूल नहीं, वो फूल बनकर वो बीज देंगी कि संसार को तार देंगी। तुमने तो सिर्फ एक या दो बच्चों को तारा होगा। ये नारियां जिस समय आरिका का पद लेंगी तो मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है कि ये सिर्फ नरों को नहीं पूरे विश्व की धरती को तार देंगे, सृष्टि को एक नई दिशा बोध देंगी। क्योंकि नारी कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाए जाते हैं। इतनी सतियों के चबूतरे हैं दुनिया में, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं है। नारी इतने व्रत करती है कि नर की उम्र बढ़ जाए। नर कितना गद्दार है, एक भी उम्र नहीं करता है, एक भी व्रत नहीं करता कि नारियों की उम्र बढ़ जाए। लेकिन नारी भी अपनी चाबी अपने हाथ में रखती है। मुल्ला की पत्नी किसी काम में लगी थी, मेहमान आए, उनने खाना परोसा तो मेहमानों ने कहा जरा नमक कम है, तो वो बोला मैं लेके आता हूँ। रसोई में गया, बहुत देर तक नमक का डब्बा नहीं मिला। पत्नी को आवाज लगाकर बोला कि नमक नहीं मिल रहा है। बोली तुम भी बेवकूफ रहे, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। वो बोला जिस पे नमक लिखा है मैंने उसे 2-3 डिब्बों पे नमक लिखा है, उसमें मिल ही नहीं रहा है। पत्नी बोली जिस पे मिर्ची लिखी है उस पे नमक देखो। समझ गए कहाँ रखती है और कहाँ छुपा के रखती है, क्योंकि उसे पता है वो संस्कार देती है कोमल कली को आपके बीच की, आपके बीच है ना, आपके ही जैसी माताओं ने संस्कार दिए होंगे तो आचार्य चाहे ज्ञान सागर जी हो, चाहे विद्या सागर जी हो, चाहे सन्मत सागर जी हो, चाहे विराग सागर जी हो, चाहे आचार्य विमर्श सागर जी हो, आपकी गोदों में पलकर। लेकिन ऐसे समय भी एक एक महिला के अंदर ये विचार आना चाहिए कि हमारी बेटियां इतने आगे बढ़ गई,
हम धर्म के नाम पर बहुत बटे हैं, हम धर्म के नाम पर बहुत लड़े हैं, बहुत बटे हैं, बहुत कटे हैं। आज तक धर्म के नाम पर 10 करोड़ लोग मरे हैं। क्योंकि जब तक एक एक धर्म बचेगा, एक एक संत बचेगा, तब तक ना संत बचेगा ना धर्म बचेगा। जिस दिन हमारा वीतराग पंथ चलेगा, उस दिन तुम भी बचोगे और संत भी बचेगा। अरे तुम्हें बंटवारे की इतनी बीमारी है कि तुम संतों को भी बांट लेते हो। लोग कहते हैं कि दीवालों में दरार पड़ती है। मैंने कहा कौन कहता है दीवालों में दरार पड़ती है? दिलों में दरार पड़ती है तब दीवाल बनती है। ध्यान रखना, संतों के नाम पर, पंथों के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर कभी मत बटना। एक ही नियम लेना, तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में भी तुम्हें सन्यास मिल जाएगा। लोग कहते धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। हमने कहा कुछ भी सुना ले, तुम पत्थर दे लो, सुन के चले जाते। बोले सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे। एक नई नई बहू आई, आजकल पता है लड़कियों को, पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके आते थे, आजकल 28 साल की लड़की को उसकी मम्मी कहती फुल के तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी? ध्यान रखना, उसे मंदिर के तौर तरीके, घर के कुछ नहीं आता है। तो आप लोग भी ध्यान रखना। ससुराल आई, 8 दिन तक 8-8 बजे उठती थी, अब घर इतनी देर तक बासा थोड़ी पड़ा रहेगा। एक दिन सास झाड़ू काटने लगी, बेटे की नींद खुल गई। बोले माँ आप क्या कर रही हो? ये वो झाड़ लेगी ना। माँ ने झगड़ा निपटाने के लिए कहा कोई बात नहीं बेटा, नई नई है अभी, कोई बात नहीं, कर लेगी धीरे धीरे काम। बहू रानी उठी और सास ने कहा बेटा जल्दी उठा करो। बोली मैं तो नहीं उठती, क्या कर लेगी तू? फिर सास थोड़ी चुप हुई, बोली बोल के चुप हो गई, अब नहीं बोला जा रहा। तो सास ने फिर बोली। जब जब सास चुप हो, बहू ऐसी बात बोल दे कि बस पूछो मत। पड़ोसन आई, कहने लगी तू कितनी बेकार है, तेरी बहू कितनी अच्छी है, सुबह से उसकी एक आवाज़ नहीं निकली, तू है कि बोलती जा रही, तेरी जुबान चल रही है तलवार की तरह और वो है चुप गुनाहगार की तरह। सास बोली मेरा बोलना सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। आप भी समझ गए, आप सोचते हैं फलाने की यहाँ आई है उनका कार्यक्रम है। अरे हर महिला को चाहिए कि हम अपने गृहस्थ आश्रम को इन बेटियों की चरण रस से पवित्र कर लेंगे, तुम्हारा गृहस्थ जीवन पवित्र हो जाएगा। ऐसी बेटियों के पैर पूज दोगे तो, क्योंकि पैर पूज कर भी चरण रज मस्तक पर लगाना कि आज आप लोग कुछ दिन व्रत नहीं ले पाते हो, लेकिन आपके बीच जिन्होंने कहते कामना की दहली पर पैर नहीं रखा, उसके पहले साधना के पथ पर अपने पैर बढ़ा दिए। और साधना के पथ पर नहीं, ये आर्य का पद कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी दीदियाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रही थी कि अंतिम समय तक मुझे यही मार्ग मिले। मैंने कही तुम्हें पता जिन तीर्थंकरों को तुम मानते हो, आदिनाथ भगवान ने अपने बेटों को ज्ञान नहीं दिया था, बेटियों को ज्ञान दिया था। क्योंकि बेटी यदि ज्ञानी और संस्कारित होगी तो अच्छी बहन होगी, भाई के लिए रास्ता दिखाएगी, अच्छी पत्नी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बेटी होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों का सम्मान देना, बेटियों के आने पर मुंह मत लटका लेना कि क्या बताएं बेटियां हुई हैं। हमने कही कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव हैं, शाम पति के ठाव। ये गृहस्थ आश्रम में रहती हैं तो किसी का घर बसा देती हैं, और सन्यास में चली जाए तो दुनिया को दिशा बोध भी देती हैं और उनके घर बसा देती हैं, यानी घर में रहने की कला सिखाती हैं। तो आप लोग सिर्फ ये नहीं कि दीदी की बिनौली निकलेगी हम तो रास्ते में चले जाएंगे। अरे रास्ते में नहीं चले जाएंगे, जहाँ से बिनौली चालू हो अभी घर से निकलो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आएगी। और नहीं निकलोगी तो जो जिंदगी भर नहीं सुना वही सुनाएगी। अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कहीं जीते जी सुन लिया होता, कुछ गति बढ़ा ली होती, पैर चला लिए होते त्यागियों के पीछे, तो वास्तव में तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल चार।
और जब चलते हैं सतगुरु तीरथ 1000। अंधेरा चीर कर तुम्हारे लिए एक नई सुबह लाई हैं। और इन बेटियों की अलख ने तुम्हें एक नई दिशा दिखाई है। तपस्या के पथ पर सरलता से सफलता से ये बढ़े, हमारे दिल से इनको बधाई है। सिलसिला तुम्हारे साथ दिन रात चलता रहे, सिलसिला तुम्हारे साथ दिन रात चलता रहे और तुम्हें सौगात सफलता की हर कदम पर मिलती रहे। और समाज की तरफ से ढेरों बधाइयाँ, मेरी तरफ से शुभाशीष है तुम्हें कि हर खुशियाँ तपस्या के मार्ग पर तुम्हारे कदमों के आगे चलती रहें, तुम्हारे कदमों के आगे चलती रहें। दीदियाँ आपसे कह रही थी कि आप आना, अरे तमाम काम छोड़कर आप उस जगह जरूर जाना जहाँ के आपकी बेटियाँ, खेली हुई बेटियाँ साधना के पथ पर आगे जाएंगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ एक कागज के पन्नों की इबादत से प्यास नहीं बुझती है। कागज के पानी की बात सुन लो तो प्यास बुझती है क्या? भोजन की किताब पढ़ लो तो भूख नहीं मिटती है, किताबों के छाते से बरसात नहीं मिटती है। और कहते हैं कि ये किताबों की 2 लाइन पढ़कर तुम्हारा धर्म बढ़ेगा क्या? तुम्हें मोक्ष मार्ग मिलेगा क्या? अरे जीवन में अंतरंग दिल से। और आपको पता है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के साथ 10 दीक्षाएं हुई, तो मैं भीलवाड़ा थी, तब भी पूरे भैया लोग हमारे पास 2 दिन तक रुके थे। विनम्र सागर जी के साथ जितनी दीक्षाएं होती हैं वो हमारे पास जरूर भेजते हैं। और आचार्य श्री विमर्श सागर जी के साथ मुझे चांदखेड़ी में करीब 5-6 दिन रहने का मौका मिला और हमने वहाँ अखंड भक्तांबर का पाठ कराया था। तो आचार्य श्री का बहुत कहते हैं आदर्श वात्सल्य है, वो उस पाठ में करीब 3 घंटा का सानिध्य रहा था। हम रोज आचार्य श्री के प्रवचन आदि में जाते थे। आचार्य विराग सागर जी मुझे इतना वात्सल्य देते थे, इतना वात्सल्य। महावीर जी में जिस समय जा रहे थे उस समय भी मुझे बहुत समय उनके साथ रहने का मौका मिला। लेकिन मैं यही कहूँगी कि स्मृतियाँ याद में रह जाती हैं। आपको कहा था कि कन्या जिमाई जाती है, कन्या जिमाई जाती है, लेकिन कन्या को पैर पूछ के भेजते हो तो सिर्फ घर चलाती है। आज पैर पूछ के भेजोगे तो दुनिया नहीं, तुम्हें मोक्ष मार्ग तक चला देगी, तुम्हें सिद्ध बनने में कारण बन जाएगी। क्योंकि संसारी व्यक्ति सिर्फ संसार बढ़ाता है और एक वो सागर हैं जिन्होंने कई सरिताएं निकाल दी हैं और आगे निकाल रहे हैं। तो दीदी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं यही कहूँगी कि मुक्ति पथ के कांटे, मुक्ति पथ के पथिक तुम्हारी मंजिल तुमको मिल जाए, मुक्ति पथ की पथिक तुम्हारी मंजिल तुमको मिल जाए। मुस्काए हर कली तुम्हारी, रत्नात्रय निधि खिल जाए, कर्मों के कांटे कंकड़ तुम्हारे पथ से हट जाएं और नेक यही भावना हमारी, निज के गुण निज तुम पाओ। और वेद ज्ञान हो साथी संबल, रत्नात्रय का रथ पाए और स्वानुभूति समरसता भोजन दीदी तुम्हारे जीवन में आए। और कहते 4 आराधना मित्र तुम्हारी, 4 आराधना मित्र तुम्हारी, 5 महाव्रती भाई हो और 10 धर्मों के गाजे बाजे यात्रा सफल तुम्हारी हो। 10 धर्मों के गाजे बाजे यात्रा सफल तुम्हारी हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मिलकर रहो, बांट कर खाओ। और अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी। दास्तान में आप सभी को मेरा शुभाशीष। और टीकमगढ़ की बड़ी समाज है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दुनिया देखे कि तुम बड़ी समाज भी हो और भली समाज भी हो। इसलिए शाम को अपने
आप समझ गए, व्यापार परिवार के काम जब तक जियोगे तब तक सियोगे, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो संयम के मार्ग से, प्रेम हो संयम के मार्ग से। यदि 2 महीने का बच्चा हो उसे भी लेकर आना, क्योंकि जैसों के संगति में बैठते हो वैसी रंगत हो जाती है तुम्हारी। तो एक जीवन में ये आर्य का पद ही ऐसा है जिसमें पिता हो चाहे दादा हो वो भी नमस्कार करने चरणों में आ जाता है। सीता के भी नमस्कार करने राम आए थे। तो ध्यान रखना कि उस मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं, जिससे आप भी कभी सम्मान और अभिमान से कहोगे ये हमारे बीच की बेटियां हैं। तो आप सबका यही अभिमान और सम्मान हो कि शाम के समय में एक एक व्यक्ति आना चाहिए। तुम रोटी बेटी में किसी के यहाँ चले जाते हो, धर्म के नाम पर कहते हो उस मंदिर का कार्यक्रम है। हमने कही उस मंदिर का कार्यक्रम नहीं है, समाज के संयम का मार्ग है, एक एक बंदे का काम है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ दीदी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छा वात्सल्य प्रेम है और हम सोचते हैं ये वात्सल्य की सरिता पूरे सागर महासागर बन जाए और एक दिन मोक्ष मार्ग पर चलकर मुक्ति तक पाएं। यही मेरा शुभाशीष सभी दीदियों के लिए। चलिए, और आप सब दीदियों के संयम मार्ग पर उस दिन जरूर जाएं, उपस्थित रहें, ऐसी व्यवस्था बनाएं।